नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश मौर्य और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल। ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच में फायरिंग करने वाली आतंकी रिश्ते में माँ बाप बेटे थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। ये दोनों आतंकी घर से वीकेंड मनाने के बहाने निकले थे। 24 साल का नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में राजमिस्त्री का काम करता था। ऑस्ट्रेलिया के बाउंड्री बीच में अंधाधुंध फायरिंग कर 16 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों की पहचान हो गई है। ये दोनों ही बाप बेटे हैं। सिडनी के बांडी बीच यहूदी धर्म के लोगों का त्यौहार हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के उसके बेटे नवीद अकरम ने वहशियों की तरह समुद्री तट पर फेस्टिवल मना रहे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी सीबीएस के अनुसार नवीद अकरम पाकिस्तानी नागरिक है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मैल लैनियन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 50 साल के आतंकी को पुलिस ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई है और 24 साल का आतंकी नवीद हॉस्पिटल में भर्ती है। ये दोनों ही रिश्ते में बाप बेटे लगते हैं। आतंकी नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से ड्राइविंग लाइसेंस भी है। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और 40 अन्य लोग अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले में शामिल आतंकी साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अपने घर में कहा था कि वो दक्षिणी समुद्री तट पर मछली मारने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आतंकी नवीद के बैकग्राउंड का पता चलते ही पुलिस ने सिडनी के पश्चिम में बोनी रिंग में पुलिस ने इसके घर को घेर लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नवीद की मां बेरेना ने बताया कि उसका बेटा जो बेरोजगार राजमिस्त्री था, उसने रविवार सुबह परिवार से आखिरी बात की थी। उसने बताया कि वो वीकेंड पर अपने पिता के साथ जर्विस बे गया था। लैनियन ने बताया कि जांचकर्ताओं ने घटनास्थल से संदिग्ध के 6 लाइसेंसी हथियार बरामद किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि साजिश के पास करीब 10 साल से बंदूक का लाइसेंस था। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध में से एक की गाड़ी में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी और आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। पुलिस का कहना है कि पिछली रात बांडी बीच पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस द्वारा मारे गए 50 वर्षीय शूटर के पास मनोरंजन के लिए शिकार करने का गन लाइसेंस था। एनएसडब्ल्यू पुलिस कमिश्नर मैल लैनियन ने कहा कि साजिश अकरम एक गन क्लब का सदस्य था और राज्य के कानून के तहत उसे फायर आर्म्स लाइसेंस रखने का अधिकार था। लैनियन ने यह भी कहा, हम इस हमले के पीछे मकसद की जांच करेंगे और मुझे लगता है कि यह जांच का एक अहम हिस्सा है। रविवार को सिडनी के बांडी बीच पर 1000 से ज़्यादा लोग जमा हुए थे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि बंदूकधारी हनुक्का के पहले दिन जानबूझकर यहूदी समुदाय को निशाना बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने आतंकी नवीद की मां वेरेना से बात की और उन्होंने कहा, उसने रविवार को मुझे फ़ोन किया और कहा, मां मैं अभी तैरने गया था, मैंने स्कूबा डाइविंग भी की, हम अभी खाना खाने जा रहे हैं और फिर आज सुबह हम घर पर ही रहेंगे क्योंकि बहुत तेज गर्मी है। वेरेना ने कहा कि उसके बेटे के पास कोई हथियार नहीं है और वो ना तो बाहर जाता है, ना ही दोस्तों से मिलता है, वो ना तो शराब पीता है और ना ही सिगरेट। वेरेना के अनुसार उसका बेटा ऐसी वैसी जगहों पर भी नहीं जाता, उसे बस अपने काम से मतलब है। अकरम को करीब 2 महीने पहले ईंट लगाने की कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता था वह दिवालिया हो गई थी। वेरेना ने यह भी बताया कि कैम्ब्रामेटा हाई स्कूल के दिनों में उसके कई दोस्त थे लेकिन वो ज़्यादा सोशल नहीं था। अकरम को 2022 की एक सोशल मीडिया पोस्ट में टैग किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि उसने अल मुराद इंस्टीट्यूट में कुरान की पढ़ाई पूरी कर ली है। ये इंस्टीट्यूट हेकेनबर्ग पश्चिमी सिडनी में अरबी और कुरान की पढ़ाई कराता है। इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया है। इस हमले में मरने वालों की उम्र 10 साल से 87 साल के बीच है। एनएसडब्ल्यू के स्वास्थ्य मंत्री रनायन पार्क ने पुष्टि की सबसे कम उम्र के बच्चे की मृत्यु सिडनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में हुई है। आतंकी अकरम की मां हाउसवाइफ है। अकरम अपने आतंकी बाप 22 साल की छोटी बहन और 20 साल के भाई के साथ रहता था। ये 3 बेडरूम वाली प्रॉपर्टी 2024 में खरीदी गई थी। ये परिवार पहले कैम्ब्रामेटा में रहता था। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक सिडनी में हुई बहुत ही जघन्य हमले के